नमस्कार साथियों, मेरी मौजूदगी है प्रखंड मुख्यालय कुशेश्वर स्थान पूर्वी। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन रखा गया है सीपीएम आईएम का तरफ से, बातचीत करते हैं। सर अपना परिचय पहले दीजिए। हमारा नाम सज्जन राय और हम एक किसान हैं और किसान सभा यहाँ कुशेश्वर स्थान पूर्वी के किसान सभा अंचल काउंसिल के अध्यक्ष हैं। और हमारा जो कार्यक्रम है क्षेत्र के किसानों की जो समस्या है उन तमाम समस्याओं को, किसान की कठिनाई को देखते हुए मैंने चर्चा किया और आज कार्यक्रम इसलिए करवाए जो कुशेश्वर स्थान फुलटोरा तक जो रोड बना, इसमें किसानों का जो राशि मिलना चाहिए ज़मीन अधिग्रहण वाला वो नहीं मिला। और साथ ही साथ इलाका का जो पिछले बाढ़ आया था उसमें बहुत बाढ़ पीड़ित परिवार वंचित रहा। और वर्तमान में किसानों को बिजली, जो किसानों को खेत में मीटर दिया गया उसमें तार नहीं लगाने के कारण बहुत सारे किसान बिजली के पाइप खरीद करके नीचे लेकर के जाते हैं, जिसमें हमारे इधर में भी एक ठो मवेशी मर चुका। तो ये सब समस्या है। साथ ही साथ नदी के कटाव से करीब करीब कई सौ परिवार बेघर हो चुके हैं, रोड के किनारे बसे हुए हैं, ज़मीन बंधक यानी उसको मुआवजा देकर के दूसरे किसानों की ज़मीन में बसे हुए हैं। ऐसे सब परिस्थितियों को सर भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना है? जैसे ज़मीन संबंधी जो दाखिल खारिज में लोग को धांधली हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास का सर्वे चल रहा है उसमें भी धांधली बताया जा रहा है। भ्रष्टाचार जो है इसमें जितने कर्मचारी लोग हैं उनके पीछे एक एक ठो मुंशी लोग हैं और आम जनता तो मुंशी को कर्मचारी समझता है। वो जो अपना लूट खसोट करते हैं और अधिक से अधिक किसानों को ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है और उसको नेट पर नहीं चढ़ाया गया। कर्मचारी वसूली करने के लिए एक मुंशी रखा हुआ है। वो सब कर्मचारी जो है जो तमाम मुंशी के द्वारा ही उनके कार्यक्रम चला। इधर हाल फिलहाल जो कर्मचारी है उसमें कुछ कर्मचारी लोग में सुधार हुआ है। कर्मचारी लोग जो है उस मुंशी से कट करके काम करता है, लेकिन पुराना जो बनावट है, पुराना जो है उस बनावट के हिसाब से अगर कर्मचारी के मुंशी सबके संपत्ति को अगर मुआयना किया जाए तो करोड़ों में खेल रहा है। ऐसे ऐसे मुंशी लोग हैं, कर्मचारी को उतना नसीब में नहीं होगा, वो नसीब वो मुंशी के पास में है। अच्छा सर, आवास में जो धांधली हो रहा है, लोगों से लिया जा रहा है सर्वे के नाम पर रुपया, 2 से 3 हज़ार रुपया जैसे वसूली का धांधली चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? आवास में भी नया तरीका से हर एक जगह वो जो आवास सहायक है वो अपना जो है हर गाँव में हर जगह अपना कार्यकर्ता चिन्हित किए हुए हैं। उस कार्यकर्ता के माध्यम से वो कार्यकर्ता के माध्यम से वसूल कर रहा है। जहां जो सफल कहीं 10,000, कहीं 5,000, कहीं 2,000, इस हिसाब से वसूल किया जाता है। यही सब सर इस धरना को लेकर क्या कहना चाहते हैं? प्रखंड मुख्यालय पर जो आज धरना का प्रदर्शन किए हैं। जी, आज कुशेश्वर स्थान पश्चिमी पूर्वी अंचल कार्यालय पर जो है सीपीएम अंचल काउंसिल की ओर से आक्रोशपूर्ण जो है धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन का 7 सूत्री मांग अंचल कार्यालय में सौंपा गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुशेश्वर स्थान पूर्वी में हम समझते हैं मक्का पर आधारित किसान यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं और यहाँ कहीं सरकारी क्रय केंद्र नहीं है जो किसान अपने मक्का को जो है जाकर के जो वहाँ बेचने का काम करेगा। ये क्रय केंद्र जो है कहीं नहीं है, यह सरकार की कमजोरी है। हम किसान सभा की ओर से इसको जो है मांग करते हैं कि यहाँ पंचायत स्तर पर जो है क्रय केंद्र खोल करके किसानों का मक्का और गेहूँ जो है लेने का काम करेगा, जो यहाँ के किसानों को जो है सही मूल्य मिल सके। खाद बीज डीजल में अधिक राशि हो गया, अधिक भाव हो गया बीज का। खाद बीज तो काफ़ी महंगा मिल ही रहा है, उसके मुताबिक जो लागत के मुताबिक किसानों का खेती घाटा का सौदा होता चला जा रहा है। लेकिन किसान फिर भी जो है काफ़ी जो है जद्दोजहद के साथ अपना जो है खेती करते हैं और अपनी खेती पर जो है पूरे परिवार का जो है विवाह शादी, माँ बाप का श्राद्ध इसी पर निर्भर करता है। सर अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ दिलीप भगत, दरभंगा जिला खेतिहर मजदूर यूनियन के जिला सचिव, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला सचिव मंडल के सदस्य। सर यहाँ जो आज प्रदर्शन किया गया
पार्टी की ओर से, तो क्या यहाँ का पदाधिकारी इस चीज़ को समझे और सुने? देखिए, पूरे बिहार के अंदर भ्रष्टाचार की जी तो लगातार नीतीश कुमार जी बिहार के बासहीनों को 5 डिसमिल भूमि देने का, बसने के लिए भूमि देने का ऐलान करते रहे। लेकिन हम समझते हैं कि कुशेश्वर के किसी गांव में जो सही में बासहीन हैं, भूमिहीन हैं, जिनको घर बनाने लायक ज़मीन की ज़रूरत है, नहीं दिया गया। जहां कहीं किसी के घूस और पैरवी पर दिया गया होगा, उसमें भी रिश्वत लिया गया होगा। यह सिर्फ ज़मीन का सवाल नहीं है। बासगीत कानून के साथ साथ बटाईदारी कानून अमल में नहीं लाया जा रहा है। सीलिंग कानून को धज्जी इस इलाके में उड़ाया जा रहा है। मनरेगा कानून में लूट का अखाड़ा बन गया है। हम बता रहे थे जो पेंशन 400 मिल रहा है, उसका भी आवेदन करने में कई सौ रुपया वृद्धों से वसूला जा रहा है। वो तो लोग ऐसा है कि रोड पर बौख रहे हैं जो मुझे पेंशन लागू होना चाहिए, चालू होना वही हम कहना चाहते हैं। जब बौख रहे हैं, रुपया खर्चा कर रहे हैं, दलाल उनसे ऐंठ रहा है, बावजूद उनको नहीं मिल रहा है। अभी आवास प्लस में 1-1 हज़ार रुपया सर्वे नाम एंट्री के नाम पर गांव के दलालों के माध्यम से आवास सर्वेयर ने लेने का काम किया है। कोई कानून का राज बिहार में नहीं। राशन कार्ड में भी लोगों को देखने वो राशन कार्ड में तो 1500 से 3000 रुपया लिया जा रहा है और सरेआम लिया जा रहा है। ये सरकार के जो मुलाजिम हैं, ये लोगों के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं कि अगर कहीं कोई शिकायत हो तो हमको दीजिएगा, हम अपने कर्मचारी पर, अपने पंचायत सेवक पर, अपने रोजगार सेवक पर, अपने आवास सर किसी पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कभी किसी पर कार्रवाई नहीं, किसी प्रखंड में देखे किसी पर कार्रवाई कभी कार्रवाई नहीं हुआ है। इसीलिए लाल झंडे के लोग आया है कि तुम इन तमाम चीजों पर कार्रवाई करो। जनता के जो ज्वलंत सवाल है, जो बुनियादी सवाल है, जो गरीब हितैषी कानून बना हुआ है, जो कल्याणकारी कानून बना हुआ है, उसको धरातल पर लागू करो। नहीं तो हम लाल झंडे के लोग, किसान और मजदूर, तुम जैसे हाकिम हुक्काम पर आने वाले दिनों में सीधा कार्रवाई करने का काम करेंगे। कोई तुमको बचाने वाला नहीं होगा। इस बात के लिए आज हमारा धरना, इस इलाके के तकदीर और तकरीर को बदलने के लिए हमारा धरना हुआ है। अभी रेलवे कब हुआ? ललित बाबू के जमाने में सकरी हसनपुर रेल मार्ग। सर रेलवे रुकने के क्या कारण है? अलौली में रुक गया, इधर जो है सो बगल में क्या कहते हैं हरिनगर में रुक गया है, इधर बिथान में आकर रुक गया। इस रेलवे का जो स्थगित हो गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ललित बाबू का सपना था कि सकरी से हसनपुर को हम जोड़ने का काम करेंगे। रामविलास बाबू का सपना हुआ कि कुशेश्वर से अलौली को, मतलब दरभंगा और खगड़िया को हम जोड़ने का, ननिहार और गांव को जोड़े, हाँ, ननिहार और ददिहर को हम जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन ललित बाबू के सपना, रामविलास पासवान जी के सपना, रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के सपना को नीतीश कुमार के यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद, उनके मंत्री, उनके सपना को तार तार कर रहा है। जिस बात का हिसाब आने वाला 2025 के विधानसभा चुनाव में डबल इंजन के उम्मीदवार से इस इलाके के आम आवाम लेने का काम करेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे कांग्रेस के नेता हैं, यहाँ के मजदूर की संख्या है और प्रतिरोध मार्ग सूची में कहा गया है कि भूमि का मुआवजा है, जैसे 56 से संबंधित जो भूमि का मुआवजा बहुत सारे किसानों को नहीं मिला है, इसके रिगार्डिंग इनका ज्ञापन है कि इनका मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो बिल्कुल अगर जमीन दी गई है तो सरकार मुआवजा आपकी देगी। और कितना लोगों का मुआवजा बाकी है, हमको ये लिस्ट अगर मिल जाता तो हमको सहूलियत होती कि सभी लिस्ट को हम क्रमबद्ध करके और जिला प्रोजन पदाधिकारी जो जिला में हमारे वरीय पदाधिकारी हैं उनको हम भेज देंगे और उस लिस्ट को सरकार जितना भी है, अगर हमारे स्तर से एलटीसी किसी का बाकी होगा तो सभी लोगों को हम अविलंब एलटीसी सबका इशू कराते हुए भेज देंगे। आप लोग का और जो मांग है, किसानों को सिंचाई हेतु खेतों में बिजली विभाग से संबंधित है और बिजली विभाग का भी हम लोग जो बाढ़ अनुसरण समिति की बैठक उसमें भी की तो उनमें भी बहुत सारे निर्देश इस संबंध में दिए गए हैं। तो उसमें हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। और पर्चा से संबंधित अभी इन समग्र अभियान के तहत बहुत सारे हमको पर्चा का लिस्ट आया हुआ है, लेकिन वर्तमान में हमारे राजस्व कर्मचारी जो हैं स्ट्राइक पे हैं अपनी कुछ मूलभूत मांगों को लेकर। तो उनके आने के साथ ही हम जितने भी गृहहीन हैं उनका हम लोग पर्चा अविलंब कोशिश हमारी रहेगी कि 1 से 2 सप्ताह में आने के बाद हमको पर्चा सबको एकदम दे दिया जाएगा। बाकी खाई और परिमार्जन के संबंध में है तो इसमें हम लोगों से
कि किसी भी बिचौलिया या किसी भी व्यक्ति के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन सिस्टम सरकार द्वारा कर दी गई है, आप उस ऑनलाइन सिस्टम का लाभ उठाइए। घर बैठे अपना सारे दस्तावेज को लगा के आप कर दीजिए। किसी के पास 1 रुपए किसी भी व्यक्ति को देने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई मांगता है हमारी नाम पे तो आप हमसे अविलंब एकदम संपर्क कीजिए, बताइए, उसका हम एकदम तत्काल कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये आपकी जो मांगे हैं एकदम बिल्कुल है। और अगर ऐसा है तो शिकायत तो एकदम आइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, एकदम खड़े हैं आपके साथ। फिर है आपदा के समय में पीड़ित को घोषित वंचितों का लाभ दिया जाए। तो इस संबंध में भी आज हुआ है। पूर्व का जो हम लोग आपदा संपूर्ति पोर्टल है उसको हम लोग अद्यतन करने जा रहे हैं। और इसमें ये कहा गया है कि सारे लोग जो होंगे, यहाँ के वार्ड होंगे, वहाँ के मुखिया सरपंच, पूर्व के वार्ड, पूर्व के मुखिया सरपंच जो होंगे, सबका कंबाइन अगर सहमति के साथ हमको जो लिस्ट मिलेगा उसका हम लोग अपडेट एकदम फिक्स करेंगे। तो ये आप लोग का जो मांग एकदम जायज है। हम इसके आगे अपने वरीय पदाधिकारी को भी इसके बारे में अवगत करा देंगे। और नदी के कटाव से विस्थापित हैं, तो चूँकि ये एरिया जो है उसी और कमला बलान से संबंधित है, तो इसमें हम लोग काम कर भी रहे हैं। जैसे वो सुगराइन का जो है तो वहाँ के लोगों का हम लोग जांच कर लिए आजकल, वहाँ के मैक्सिमम लोगों को हम लोग विस्थापित कर रहे हैं। इसके हम लोग का प्रोसीडिंग ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जगह का सर्वे करा रहे हैं, हम लोग काम करेंगे। तो आप लोग की जो भी मांग है हम उस मांगों पे हम लोग सीरियसली काम ऑलरेडी कर भी रहे हैं। और विशेष रूप से जो आपका जो बैनर हम देख रहे हैं मुआवजा संबंधी, तो आप लोग हमको एक लिस्ट के साथ किन व्यक्तियों का नहीं मिला है उनका दे दीजिए। हमारे स्तर से LPC अगर पेंडिंग होगा तो हम अविलंब सबको LPC इशू कर देंगे ताकि उनको मुआवजा मिलने में किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। हम अपने स्तर से दे देंगे वो लिस्ट को, साथ ही साथ हम अपने वरीय पदाधिकारी को दे देंगे। ठीक, अगर और कोई कहना हो तो आप रिटर्न में हमको दे दीजिए। आपकी बातों को गंभीरतापूर्वक हम अपने सीनियर पदाधिकारी को हम दे देंगे। धन्यवाद। बाढ़ राहत की जो राशि वाला है इस पर भी हम लोग बाढ़ राहत का राशि में लगभग प्रत्येक वार्ड में 20 से 30 आदमी वंचित है जो पुराना डाटा से। एकदम सही आपका। उसमें बहुत सारे तकनीकी कारणों से कुछ रुका हुआ, जैसे किसी का KYC नहीं हुआ था, किसी का बैंक अकाउंट ही वो रिसीव नहीं कर रहा था, वो डेड बैंक अकाउंट हो गया। सर जैसे हम भी वंचित हैं, लेकिन हमारा सारा NPCI हुआ है, सरकारी और लाभ आता है, लेकिन बाढ़ राहत वाले फंस गया कैसे। हम चेक करा लेंगे क्योंकि अभी पोर्टल भी हम लोग का बंद था तो नहीं करा पाए, अगर उस तरह से है तब। और हम लोग अपडेट करा रहे हैं, जो भी अगर छूटा हुआ व्यक्ति है, हर व्यक्ति का, हर परिवार का, व्यक्ति नहीं हर परिवार का हम एक घर में तो ऐसा हुआ है सर कि एक भी आदमी को लाभ नहीं मिला, 4 परिवार है लाभ लेने लायक लाभ उठा, लेकिन पूरे घर वंचित रह गया सर। इस बारे में हम बताए हैं, वहाँ पर भी बैठक हुई थी इसी के रिगार्डिंग, विशेष जी। तो जो भी परिवार, एक ही परिवार के 4-5 लोग का है, कुछ एक भी लोगों का नहीं है, तो ये शिकायत है। और ऐसा होने का एक मुख्य कारण जो हमने देखा, ये जो डाटा था पूर्व से 2020 का, उसको बहुत अपडेट नहीं किया गया, तो वो अपडेट होते ही सारा चीज हो जाता है जी। केरल है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, दिल्ली है, यहाँ तक कि हमारा सहोदरा भाई झारखंड है, जहाँ 2500, 3000, 2500 रुपया, 2000 रुपया वहाँ के वृद्धों को, विकलांगों को पेंशन मिल रहा है। यहाँ के वृद्धों के साथ मजाक कर रहा है नीतीश कुमार की सरकार। सुशासन का ढोंग बजाकर बिहार के वृद्धों के साथ मजाक करने का काम कर रहा है नीतीश कुमार जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से बिहार के विधवा, विकलांग और वृद्धों को 1000 रुपया देने का काम करो, जो इस अवस्था में, वृद्धावस्था में वो दवा का इंतजाम कर सके। पक्षी नाम तो कोई चीज नहीं थी, हमरा सबसे रेलवे 2 किलोमीटर पश्चिम चल गए, ये समस्या। कुशेश्वर स्थान से उत्तर पर ये बाईपास रोड बनते है, ओई तरफ चर्चा है, जो दक्षिण साइड चल गए। और संयोगवश हमरा सबके बीच अखन जे अंचल अधिकारी महोदय छै और किसान के, मजदूर के काम के गहराई से देखे छै, हम जिला शासी से भी उम्मीद करबेन कि हिनका सभक जे सहयोग जब चलखिन हँ कुशेश्वर स्थान, तो शायद बहुत समस्या हल केलखिन। ताहि दुआरे हिनका हम उम्मीद करै छियै जे एहि सब सवाल पर थोड़े प्रकाश देथिन, तो शायद हमरा सबके बहुत कार्यक्रम में सफलता मिलते। संगठित होकर इन इतलाशाही सरकारों को अपनी जमीन बचाने, अपनी खेत बचाने का अभियान जो है शुरू करना चाहिए।
साथ ही भी हो चुका, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं आने वाला समय जो होगा आपका जन्म का समय होगा। हम जानते हैं इस बात को, हमारे आंदोलन पर असर पड़ा है, असर पड़ा है। जो अभी मक्का का देखिए मौसम इतना खराब होता जा रहा है कि लोग तय कर रहे हैं, भर दिन 4 बजे भोर 5 बजे भोट बन जाता है और रात में घर पहला पुरुष जो गाँव बचे हुए हैं बाल बच्चा शाम में आते हैं। हम आपको कहना चाहते हैं, लेकिन कहीं भी कोई इंतजाम नहीं, आज फसल बर्बाद हो जाए लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिलता है। और अंचल कार्यालय से लेकर इनका जो कर्मचारी है, इनका जो पंचायत सेवक है, इनका जो मुलाजिम है, वो भ्रष्टाचार के आकर्ष में डूबे हुए हैं। बगैर पैसा का एक जाति प्रमाण पत्र, एक आय प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। आवासीय प्रमाण पत्र बगैर 100 रुपया दिए हुए नहीं बन पाता है, मजबूर होकर के लोग को देना पड़ता है। हम अपनी बात खत्म करने से हमारे बहुत सारे वक्ता है, आपको बताएंगे मुर्शिदाबाद जिला के बारे में, बिहार के बारे में, जो आने वाला समय में जंग जो होगा हम जानते हैं, क्योंकि पटना में कई कार्यक्रम हुए हैं, निरंतर साझा कार्यक्रम कल भी है। इस लड़ाई को हम अपने नेता को कहना चाहते हैं। आज पक्षी नाम का कोई चीज नहीं है, उसे स्थान दिल्ली में वो नया बांध बना रखा तो दूसरे स्थान दिल्ली पर दो पार्ट में बच गया। आधा पार्ट उधर जलजमाव का क्षेत्र में है, आधा पार्ट सुखाड़ का क्षेत्र में है। दूसरी तरफ यहाँ का जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें प्रखंड कार्यालय से स्थान जो इलाका है, अगल बगल का जो इलाका है, यहाँ मक्का उत्पादन होता है। मक्का उत्पादन का कोई केंद्र नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, जिसका कारखाना होने से गरीब गुरबा का काम होता, मजदूर का काम होता, उसका अभाव। साथ ही साथ यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर जो है घर पर मजदूर पढ़ाई करता है, उनका रोजगार नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ घर घर बिहार। इस वीडियो को शेयर और लाइक करते रहे ताकि इस ढंग का अपडेट आपको मिलता रहेगा।